कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मेज़बान हया जावेद का सलाम कबूल करें। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे कर उन्हें सबक सिखाया अमित शाह। पहलगाम में जो इस सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बल्कि हर सेक्टर में, चाहे पावर सेक्टर की बात करें और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। लोगों का कंसर्न है इसमें। जो भी इस सरकार के दौरान जो भी कदम उठाए गए हैं, सबसे पहले हर जगह डॉक्टर्स की कमी, अभी भी मैं नहीं कहूँगी 100% पूरा किया है, लेकिन हमने काफ़ी इसमें जो है काम किया है। जो अटैच डॉक्टर्स थे उनको डिटैच करके अपने अपने पोस्टिंग पे पहुंचा दिया है। और उसके अलावा 400 के करीब नए डॉक्टर्स जो सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर के हाथों उनके ऑर्डर दिए गए हैं ताकि दूर दराज इलाकों में वो जाके लोगों की खिदमत कर सके। इसी तरह कई कंसल्टेंट्स जो ऑलरेडी पेंडिंग थे वहाँ बोर्ड में, उनको जो है क्लियर किया गया ताकि लोगों को आसाइश मिल सके। डायलिसिस यूनिट्स हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोशिश की है कि शुरू हो जाए। कुछ में शुरू हो गया, कुछ में ऑलरेडी प्रपोजल रखे गए हैं, वो भी शुरू करेंगे। इसी तरह कैथ लैब जो नहीं लगाए गए थे, जैसे अनंतनाग जंगलात मंडी हॉस्पिटल एक दीना डिमांड थी कई बरसों से, लेकिन इस सरकार के दौरान जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, आज साउथ कश्मीर के पेशेंट को डायरेक्ट श्रीनगर रेफर नहीं किया जाता है। जिनका कोई हार्ट इशू होगा, कैथ लैब की वजह से उसका इलाज जो है जंगलात मंडी जीएमसी में हो पाता है। इसी तरह लाइनेक, जिससे आप एक बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है जो यहाँ नहीं था, जिसको 11 करोड़ के करीब सिक्किम्स में, जो सिक्किम्स हॉस्पिटल हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल है, जहाँ बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर्स हैं। वहाँ कई जम्मू कश्मीर के लोग इलाज करते हैं, बल्कि जो हमारे नज़दीक पंजाब से भी लोग आते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए। वहाँ लाइनेक नहीं था, लेकिन वो लाइनेक जो है उमर अब्दुल्ला साहब की इस सरकार के दौरान उसको वहाँ पे लगाया गया है। इसी तरह जीएमसी जम्मू में एक लाइनेक लगाया गया है। कैथ लैबों का और जो है इजाफा किया गया है। नए जो एडिशनल ब्लॉक्स हैं, जैसे आपका बोन एंड जॉइंट्स है, वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच पे है। आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गए थे, मैं और महबूब बेग साहब, और एक दो मुद्दे बहुत ज़रूरी जो हैं उसमें कश्मीरी पंडितों के वापसी के सिलसिले में किस तरह बाइज़्ज़त तौर से और महफूज तरीके से वो वापस आके अपने घरों में बसे। उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज़्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। इसके अलावा यात्रा को लेके, अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो ज़रूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस तरह सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं। वी बिकॉज वी वांट, जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं, कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है। हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ ज़्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। मैं आज ब्रो 5 शुर 4 लड़कन हजरत युत
یتُے سوزنم نفر مگر اکھ چیز میں ارمانی جگر اگر امس یژ رۄپیہِ یم کٔمۍ کتہِ انن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اتھ کٔرِتھ بحث کینٛہہ مگر یُس بہٕ افسوٗس چھُم أمۍ یہِ کیٛازِ نہٕ غریٖب نواز تقریٖباً کُلٮ۪س 100 کُلۍ یِمن چھا پتہ یِمو گٔنٛزریا پُلیٖس آو پُلیٖسن کوٚر موقعہٕ پُلیٖسن کوٚر حضرت موقعہٕ تٔمۍ وُچھ کیٛاہ پتہ ییٚتہِ سب کیٛاہ حٲضِر سٲری آے جناب یِمو کوٚر موقعہٕ ونان بس نبی سٕنٛدۍ پتہٕ کٔرِو غریٖب نوازن ہُنٛد چار. इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले से ही इन्फॉर्म किया था कि हम आपकी फौज के ऊपर हमले नहीं कर रहे, हम हमला अगर करेंगे तो उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे करेंगे जिन ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलिटेंसी को ट्रेनिंग दी जाती है. और ये 3 दिन पहले वो कहते हैं हमने उनको पहले से इन्फॉर्म किया था. क्या ये ट्रीजन नहीं है? अगर ट्रीजन है तो जयशंकर के खिलाफ ट्रीजन का मुकदमा चला जाना चाहिए. अभी तक उस शख्स ने रिजाइन भी नहीं किया. और जबकि पहलगाम की बात पे अगर दोबारा जाए तो सरकार ने खुद माना ऑल पार्टीज मीटिंग में कि ये सिक्योरिटी लैप्स था. सिक्योरिटी लैप्स होने के साथ साथ जैसा कि हमें मीडिया से पता चला, मुल्की मीडिया से जो पता चला, नेशनल मीडिया से, कि सरकार के पास 3 दिन पहले इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, खासतौर से कश्मीर में कुछ ना कुछ होने वाला है. और उसके बाद उन्होंने, सरकार ने क्या किया, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, ये सरकार को बताना होगा. खड़गे जी लगातार प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि आप कन्वीन कीजिए स्पेशल सेशन, आप कन्वीन कीजिए ऑल पार्टीज मीटिंग और उनमें इन सवालात का जवाब दीजिए. अभी बीजेपी को यह एहसास हुआ कि वो सवालात के घेरे में धस रहे हैं, दब रहे हैं, फंस रहे हैं, तो उन्होंने एक डाइवर्शन देने के लिए इन एमपीज को मुख्तलिफ ममालिक में भेजा. उन ममालिक में जिन ममालिक में पिछले 10 साल में 70-80 ममालिक में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने अपना PR बनाया. जिस वक्त उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखाई. अगर आपको भेजना ही था, आप उन मुल्कों में भेजते जो मुल्क आपके साथ में इत्तेफाक नहीं करते या जो कन्विंस नहीं है आपके स्टैंड से, उन मुल्कों में तो नहीं भेजा. आप तो उस ही जो PR आपने बनाया था, उस PR में जो आपका फेलियर हुआ, उस फेलियर को गैप जो है वो दोबारा से भरना चाहते हैं और इंप्रेशन देना चाहते हैं कि ये तमाम मुल्क हमारे साथ है, बावजूद इसके कि जिस वक्त उनकी जरूरत थी तो उन्होंने पीठ दिखाई. क्वेश्चन क्या था और उनका आंसर क्या था, जब तक कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, जब तक क्वेश्चन ना पता हो, उसके बारे में कोई भी जवाब देना जो है वो मुश्किल है. श्रीनगर से वाबस्ता मिल्टन 2 से साजबाज और कई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 5 अफराद को सेफ्टी एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस ज़िम्न में पुलिस ने खबरदार किया है कि ऐसी सरगर्मियों से दूर रहे जो गैर कानूनी हों. अलहदगी पसंद और दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने और अमन व सलामती को बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों में सोपोर पुलिस ने जमात इस्लामी से मुंसलिक शहरी की रिहाइशगाह पर तलाशी ली, जिस दौरान मुजरिमाना मवाद जब्त किया गया. और आखिर में ये खबर सेहत पर मुज़िर असरात, माहौलियाती खिदमात और पटाखे के इस्तेमाल से आग लगने के खतरात. बारामूला में ईद उल अजहा के पेश नज़र 6 से 9 जून तक गुंजान आबाद इलाकों में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी आयद.
یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.